विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने काम और हाजिर जवाबी से अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्हें पीएम मोदी का बेहद विश्वासपात्र माना जाता है। विदेश मंत्री बनने से पहले वह विदेश सचिव और राजदूत थे। पीएम ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जिसे उन्हें बढ़चढ़कर निभाया भी है। हम आपको बता रहे हैं कि जयशंकर की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। एस जयशंकर की जापानी मूल की पत्नी को लेकर हमेशा चर्चाएं रहती हैं। पहली पत्नी शोभा की मौत के बाद जयशंकर ने जापानी मूल की क्योको सोमेकावा से शादी की थी। शादी के बाद क्योको भारत में ही बस गईं और पूरी तरह से भारतीय अंदाज में नजर आती हैं। वह अक्सर भारतीय परिधानों में साड़ी पहनी दिखती हैं। उन्होंने भारतीयता को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। विदेश सेवा में रहे जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन करने के बाद जयशंकर ने 1979 से 1981 के बीच मॉस्को में इंडियन मिशन में सचिव के तौर पर काम किया था। यहीं पर उन्होंने रूसी भाषा सीखी। इसके बाद वह भारत लौटे और विदेश मंत्रालय में यूएस मामलों में उप सचिव के रूप में कार्य किया। 1985 से 1988 के बीच वाशिंगटन में प्रथम सचिव के रूप में तैनाती मिली। साल 2009 से 2013 तक चीन में सबसे लंबे समय तक भारतीय राजदूत रहने का रिकॉर्ड एस जयशंकर के नाम है। 1996 में जयशंकर की जापान में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में नियुक्ति हुई और वह 2000 तक यहाँ रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात क्योको सोमेकावा से हुई। धीरे धीरे दोनों करीब आते गए और बाद में शादी कर ली। संयोग से जयशंकर और क्योको का जन्मदिन एक ही दिन 9 जनवरी को आता है। क्योको बेहद लो प्रोफाइल रहती हैं और मीडिया से पूरी तरह खुद को दूर रखती हैं। इस दंपति के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों को नाम है ध्रुव और अर्जुन जबकि बेटी का नाम मेधा जयशंकर है। जयशंकर रूसी, अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, साधारण जापानी, चीन और थोड़ी बहुत हंगेरियन भाषा बोलते हैं। जयशंकर की पहली शादी शोभा से हुई थी जिनकी बाद में कैंसर से मौत हो गई थी। क्योको से जयशंकर की पहली मुलाकात जेएनयू में हुई थी। बाद में ये मुलाकात इतनी गहरी हुई कि दोनों ने शादी कर ली। साल 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने तत्कालीन विदेश सचिव सुजाता सिंह को रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले हटाकर उनकी जगह एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाया था। इसे बाद अपने दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने जयशंकर को मई 2019 में विदेश मंत्री नियुक्त किया। जुलाई 2019 में गुजरात से राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा। यूपीए सरकार में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते में जयशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इनकी कार्यों से प्रभावित होकर ही पीएम मोदी ने इन्हें अहम भूमिका सौंपी थी।